हेलो गाइस। तो अभी मेरा एक दूसरा टॉपिक है जो कि है एग्ज़ाम पे लेके, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के मुझे मतलब कमेंट्स में पूछ चुके हैं कि आप एग्ज़ाम के लिए किस में पढ़ते थे, मतलब हाथ ऐसे रहना होता है, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे लड़के पूछते थे कि आप एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ते थे, कि मतलब किसी में कोचिंग जाते थे या फिर बुक्स में पढ़ते थे या फिर यूट्यूब में, ऐसे हर चीज़ में। तो मैं पहले बता देता हूँ, मैं जो भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ता था उस एग्ज़ाम, देखिए आप जब मैं जब SSC GD अप्लाई किया तो उसके एग्ज़ाम के लिए भी लेके कुछ पढ़ा था कि एग्ज़ाम में आपका मैथ का इतना मार्क आएगा। अब जो भी जॉब अप्लाई करते हो उसमें पता देता है कि आपके एग्ज़ाम के टाइम आपका कौन सा कितना टॉपिक आएगा और कितना मार्क आएगा, ठीक है। तो मैंने जब मैंने SSC GD भरा था और रेलवे का भरा था, कांस्टेबल का भरा था, रेलवे कांस्टेबल, SI और ग्रुप डी का भी भरा था रेलवे का, ठीक है। तो इसमें क्या था ना, चारों में सेम ही था कि 25 मार्क का ये क्या बोलते हैं, सॉरी, 25 मार्क का जनरल नॉलेज होगा, 25 मार्क का रीजनिंग होगा, 25 मार्क का मैथमेटिक्स होगा और 25 मार्क का ग्रामर होगा। ये चारों में सेम ही थे और इसके चारों टॉपिक में सेम ही, मतलब जैसे कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सब चारों के चारों सेम ही थे और उसमें जो भी टॉपिक्स था वो सब के सब सेम ही थे, ठीक है। तो मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा आसान हुआ क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा वाला कोई एग्ज़ाम का देखा नहीं था, सोचा नहीं था। तो ये मेरे लिए आसान था। तो मेरा पढ़ना सबके लिए, देखिए जनरल नॉलेज आप चाहे SSC GD के लिए पढ़ो या फिर रेलवे के लिए पढ़ो या फिर आप कोई भी जॉब्स के लिए अप्लाई करो, मतलब पढ़ो, वो सब जनरल नॉलेज सेम रहता है, मैथमेटिक्स सेम रहता है, रीजनिंग सेम रहता है, यहाँ तक कि आपका ग्रामर भी सेम रहता है। तो मैं पढ़ता कैसे था, तो मेरा पढ़ाई का हर दिन रहता था सुबह 3 घंटा और शाम को 3 घंटा। जैसे कि मैं उस टाइम में फ्री रहता था ज़्यादा, ये कोरियर बॉय का जॉब तो थोड़े टाइम बाद मैंने किया था। जैसे कि मैं पहले सुबह उठता था, मैं पहले फिजिकल भी जाता था। तो पहले 5 बजे उठना, रनिंग करके आना, 6 7 साढ़े 7 बजे तक आता था। वहाँ से मैं बैठने पड़ जाता था, 8 से 11 तक पढ़ता था। उसके बाद खाना, फिर रेस्ट करना, फिर शाम को फिर से रनिंग जाना 3:30 बजे, या फिर थोड़ा गेम वेम खेलने के लिए, एक्टिविटीज़ कुछ भी करने के लिए जाता था, 3 बजे जाता था। फिर आके 4:30 5 बजे से बैठता था 8 बजे तक, ठीक है। तो मेरा लगभग मान के चलो मैं दिन में 5 से 6 घंटा देता था। तो मैं पढ़ता कैसे था, मैं ना टोटल बुक से ना पढ़ा हूँ, मैं टोटल बुक से नहीं पढ़ता था, या फिर चाहे मैं कभी कोचिंग सेंटर नहीं गया हूँ क्योंकि उतनी मेरी काबिलियत नहीं थी कि मैं कोई कोचिंग सेंटर जाके वहाँ पर पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करूँ। पढ़ता तो भी होता बट उतनी मुझे बैकबोन सपोर्ट नहीं है कि मैं उतना इन्वेस्ट करके अपना कोचिंग वोचिंग करके पढूं। तो मेरा सिंपल ही था कि मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था, ठीक है। यूट्यूब में पहले पहले जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया था तब एक वाईफाई स्टडी करके एक चैनल था उसमें, और एक बहुत सारे सर थे उसमें भी, वो डिवाइड हो गए, उनके भी फाइट हो गए, उनके जैसे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, वो जैसे फेमस होने लगे, उसमें भी उनकी लड़ाई होगी। फिर मैं, मतलब सर का नाम तो पता नहीं है, मैं किस में पढ़ता था। तो मैं वाईफाई स्टडी से पढ़ता था, और एक जो एग्ज़ामपुर के जो मैन है ना, जो जिन्होंने एग्ज़ामपुर जो यूट्यूब चैनल बनाया है, वो सर भी पहले वाईफाई स्टडी में पढ़ाते थे। तो मैं उनसे ही पढ़ता था, फिर ये दोनों भी अलग हो गए तो मैं इनसे भी पढ़ा। फिर बहुत सारे और यूट्यूब में चैनल है जैसे कि सक्सेस IQ या सक्सेस स्टडी या फिर कुछ बहुत सारे चैनल हैं। तो मैं इन पे ध्यान नहीं दिया कि कौन कैसा वीडियो बनाता है, मुझे इसमें ही पढ़ना है। मैं अपने टॉपिक्स क्लियर करता था चाहे वो हर किसी के भी हो। जैसे कि आपका अगर जनरल नॉलेज में, आप अगर आप पढ़ रहे हो जनरल नॉलेज में, जैसे कि आपके गेम्स के बारे में पूछता है, ओलंपिक्स के बारे में पूछता है, आपको सिंपली आपको यूट्यूब में सर्च करना है 2018 के ओलंपिक्स गेम के कुछ मेन क्वेश्चन। तो आपको आपको वहाँ पर 50-60 क्वेश्चन आ जाएंगे, वहाँ से आप इजीली पढ़ लोगे। चाहे वो गेम्स के बारे में हो, चाहे बुक्स के बारे में हो, चाहे वो जो इंडिया रैंक के बारे में हो, वो सब के बारे में आप सर्च कर लोगे वहाँ। तो आपको करना क्या है, ठीक है। तो पहले आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, चाहे आप कोचिंग में पढ़ो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, वो मैटर नहीं करता। वो जो बुक में लिखा होगा आप उसको ही रट के जाओगे तो नहीं होगा, आपको खुद भी लिखना पड़ेगा। अगर आप खुद लिखते हो तो आपको ज़्यादा माइंड में रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको 4 बुक्स बनानी है, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए एक बुक रख देना है लिखने, मतलब आपको उसमें प्रैक्टिस करने के लिए, और एक रहा जनरल नॉलेज के लिए, और एक रहा ग्रामर के लिए, और एक रहा रीजनिंग के लिए।
ठीक है। तो जैसे आपको जो टाइम में आपको जो सूट करता है, जैसे कि आप सुबह सुबह जो पढ़ना पसंद करते हो आप वो पढ़ो, और जो आपको शाम को पढ़ना पसंद होता है आपको शाम को पढ़ो। तो जैसे मेरा पसंद पहले था कि मैं सुबह उठ के जनरल नॉलेज पढ़ता था, ठीक है। जनरल नॉलेज के पहले क्या होता था ना, वाईफाई स्टडी के जो एक ऐप था ना, उसमें ना हर दिन 10-10 क्वेश्चन देता था, ठीक है, कि आप 10 क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद एक क्विज होगा, वही 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन जो पढ़े होगे वही 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको उसको सॉल्व करना होता था, ठीक है। तो मैं वही करता था, सुबह उठ के वो क्विज कर लेता था, फिर रनिंग के लिए जाता था, फिर आता था, फिर वही क्वेश्चन को मैं लिखता भी था, ठीक है। तो आपको 4 बुक्स बना लेने हैं। तो ये तो मैंने बता दिया। तो मैं कैसे पढ़ता था, मैं सुबह जाके आता था, रनिंग जाके आता था, थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर नाश्ता कर लेता था, उसके बाद पढ़ने बैठता था। तो पहले मैं जनरल नॉलेज लिखता था, ठीक है, जनरल नॉलेज पूरा पढ़ लेता था, पढ़ता था। उसके बाद रहा तो मैं मैथमेटिक्स करता था, ठीक है। मुझे ऐसे बताओ तो मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूँ, तो इसीलिए मैं इंग्लिश में इतना ध्यान नहीं देता था। तो पहले मेरा रहा जनरल नॉलेज, उसके बाद मैं मैथमेटिक्स करता था, क्योंकि सुबह के टाइम मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, तो मैं वही 2 टॉपिक करता था। फिर शाम के टाइम मैं पहले रीजनिंग करता था, उसके बाद थोड़ा ग्रामर देखता था, चाहे भले ही मैं दोनों ग्रामर देखता था, हिंदी इंग्लिश, बट मुझे इंग्लिश इतनी आती नहीं, और हिंदी आती है बट थोड़ा माइंड में इतना रहता भी नहीं है, तो मैंने दोनों थोड़ा 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 देखता था, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों में वीक था। बट मेरा जनरल नॉलेज मैथमेटिक्स रीजनिंग ये थोड़ा मुझे अच्छा लगता था, इंटरेस्ट भी था इस चीज़ में, पढ़ने में करने में। तो मैं यही टॉपिक बना के रखा था, मैं हर दिन 3-3 घंटे देता था। मैंने एसएससी मतलब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद रेलवे का एसआई का दिया, रेलवे कांस्टेबल का दिया, उनमें मैं 7-9 मार्क्स से ऐसे छट गया। और ग्रुप डी में भी मैं बहुत छटा, क्योंकि उसमें थोड़ा मतलब ग्रुप डी जब एग्ज़ाम देने गया था उस पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कि मैं एग्ज़ाम हॉल चला गया था और मैंने अपने बैग को होटल में छोड़ दिया था, और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लाए थे। मुझे लगा था कि मैं जेरेक्स वाला दे के एग्ज़ाम दे दूंगा, बट ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने बोला कि आपको ओरिजिनल ही चाहिए, वरना आप फेक भी हो सकते हो, ये वो करके दिमाग ख़राब कर दिया था मेरा पूरा। तो मेरा पूरा एग्ज़ाम भी ख़राब गया, ठीक है। इतना माइंड में एग्ज़ाम में था ही नहीं, तो बेकार मेरा एग्ज़ाम गया। बट मैंने एसएसजीडी में ज़्यादा फोकस दिया था, क्योंकि ये डिफेंस लाइन है, तो मुझे डिफेंस लाइन में आना बहुत पसंद है, इसीलिए। और रेलवे में भी जाने का बहुत पसंद था, बट उसमें ज़्यादा कटअप जाता है यार, लिमिट से बाहर ही मेरे था कि इतना मार्क नहीं ला पाया, तो उसमें इतने में छटा। तो एग्ज़ाम ये हो गया मेरा पढ़ने का तरीका। मैं हर दिन लिखता था, चाहे मैं भले ही जो भी पढूं मैं लिखता था। मैं अपने मोबाइल में बहुत सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स लेता था, चाहे यूट्यूब से पढ़ता था तो मैंने हर टाइम स्क्रीनशॉट्स लेके क्लिक करके रखता था। और वाईफाई स्टडी से जो भी पीडीएफ मिलता था, या फिर टेलीग्राम, या फिर कहीं से भी मुझे जहाँ पर भी स्टडी वाला पीडीएफ मिलता था, मैं उस पीडीएफ को, वो जो पीडीएफ पे ऊपर जो टॉपिक है उसको लिख के मैं वो पीडीएफ सेव करता था। जब मुझे टाइम मिलता था मैं पीडीएफ भी पढ़ता था, और लिखता भी था, और पढ़ता भी था, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये पढ़ाई का टॉपिक रह गया, कैसे पढ़ रहा था मैं अपना बता दिया। उसके बाद सब कुछ बता दिया। अब मैं एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ। तो मेरा एग्ज़ाम था भुवनेश्वर में, ठीक है। तो मैं भुवनेश्वर में सुबह पहुंचा था, घर से तो रात को निकला था, बट दूसरे दिन मैं सुबह भुवनेश्वर पहुंचा था। तो मेरा आफ्टरनून शिफ्ट था, मॉर्निंग शिफ्ट नहीं था, आफ्टरनून शिफ्ट था। तो मैं गया अपने जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ पर गया मैं। उसके बाद मॉर्निंग वाले शिफ्ट ख़त्म होकर लड़के लोग को निकले। फिर मैं अपने बैग भी लिया था, कुछ लगेज लिया था, कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए। तो वहाँ पर लगेज रखने के लिए भी एक जगह बनाया गया था, जहाँ की वो 20 रुपया 40 रुपये लेता था एक एक बैग के लिए। तो मैंने वहाँ पर जाके अपना बैग रखा। मैंने अपने हाथ में एक पेपर लिया था कि मैथमेटिक्स में कुछ मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर कुछ भी उसमें मैथमेटिक्स बनाने के लिए मैंने एक वाइट पेपर लिया था, पेन लिया था, और अपना आधार कार्ड लिया था, और पान कार्ड लिया था, और मेरा एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड लिया था। तो मैं गया गेट पे जाते ही उन्होंने पेन भी रख लिया, और यहाँ तक कि वो वाइट पेपर भी रख लिया, क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर, तो अलाउ नहीं किया उन्होंने। तो मैं अपना आधार कार्ड, पान कार्ड और एडमिट कार्ड लेके मैं एंटर हो गया, ठीक है। अंदर एंटर होने के बाद हम जाके अपने कंप्यूटर बैठे, तो वहाँ पर ही जो स्टाफ्स थे उन्होंने एक एक पेन ला के दिया, और एक एक वाइट पेपर ला के दिया, जिसमें आप प्रैक्टिस करके अपने मैथ क्लियर करके आप अपने ऑप्शन को चॉइस कर सको, ठीक है। तो ऐसे हुआ। तो होने के बाद जब मैं एंट्री किया, रूम में एंट्री किया, उससे पहले जब ये पेन और पेपर देने से पहले ही मेरा पहले ऐसे आइस चेक किया गया, मतलब वो आइस स्कैन किया गया, फिर फिंगरप्रिंट लिया गया, और मेरा नाम वाम पूछे, वहाँ पर मैंने नाम वाम बताया। तो मेरे जो पर्सनल डिटेल्स थे कि आपको
मतलब जो कि आपको 2 क्वेश्चन रहता है कि आपको ब्लैक मॉल्स कहाँ कहाँ पर है, आपके वो निशान मैंने वहाँ पर शो किया, उनको दिखाया कि मैंने यहाँ पर लिखा था मैंने जब अप्लाई किया था, और यहाँ पर ही है मेरे ब्लैक मॉल्स। तो वो दिखाया पहले, फिर उन्होंने मुझे मेरा मतलब जिस कंप्यूटर पे मुझे बैठ के एग्ज़ाम देना था उसके उन्होंने वो नंबर बताया कि आप ये कंप्यूटर पे जाके बैठिए। तो वहाँ पर मैं जाके बैठा। बैठने के बाद कुछ टाइम बाद कंप्यूटर ऑन करने बोले, हमने कंप्यूटर ऑन किया। तो वहाँ पर वो कंप्यूटर ऑन ही था, बट हमने लॉगिन करने के लिए अपना जो एडमिट कार्ड में मेरा रोल नंबर था, रोल नंबर हमने टाइप किया। उसके बाद मतलब उसका पासवर्ड भी होता है, पासवर्ड मेरे एडमिट कार्ड में ही था, वो पासवर्ड भी मेरा ही था, मतलब डेट ऑफ बर्थ ही मेरा पासवर्ड था। ठीक है, पासवर्ड हमने दिया, लॉगिन कर दिया, लॉगिन भी कर दिया। लॉगिन करने के बाद ऊपर एक स्टार्ट ऑप्शन था, तो उसको हमें क्लिक नहीं करना था। ठीक है, तो जब उन्होंने बोला स्टार्ट करो तो स्टार्ट हमने मारा, तो वहाँ से टाइमिंग हमारा शुरू हो गया। ठीक है, टाइमिंग हमने शुरू हुआ तो मैंने पहले अपना जनरल नॉलेज पूरा किया। ठीक है, उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स किया, उसके बाद मैंने रीजनिंग किया, उसके बाद ग्रामर किया, और उसके बाद जो मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे उसको मैंने कंप्लीट किया। तो गाइस जब मेरा एग्ज़ाम था ना, तब ये माइनस मार्किंग का सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो मैंने आखिरी में जितने मुझे भी नहीं आते थे फिर भी मैंने उनको मतलब क्लिक कर 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 गया। लगभग मेरे 7-8 छूट रहे थे, तो मैंने उनको भी चॉइस कर दिया, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, कुछ डर तो है नहीं। तो मैंने माइनस मार्किंग ना होते डर होते हुए मैंने सबको क्लिक करके आगे बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होता है। टाइमिंग वो अपने आप टाइमिंग बंद हो जाएगा, ये ऐसे नहीं कि आपको पेपर दिया आप लिख रहे हो, वो उधर से कलेक्ट कर कर करके आ रहे हैं, आपको 1-2 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। सिस्टम में बैठे हो, वो अपने टाइम से ऑन हुआ, उसका प्रॉपर टाइम हो जाएगा, वो अपने आप बंद भी हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप माउस माउस घुमाते रहोगे, वो अपना बंद भी हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही मेरा एग्ज़ाम हुआ, और एग्ज़ाम मेरा मैंने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद हम बाहर निकले, तब मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया था। तो फिर मेरा उम्मीद भी मतलब मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था कि हाँ यार हो जाएगा हो जाएगा। बट डर ये था कि कौन से फोर्स में होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट भरा था सी आई सब। हर कोई बोलता था कि सी आई सब में तो हाई कटअप जाता है, हाई कटअप जाता है, ये वो बहुत मतलब बोल बोल के डरा दिए थे। फिर भी मतलब ऐसा था कि मार्क तो आएगा यार, बट कौन से कोर्स में जाएंगे वो थोड़ा डर था। बट मैं अपने कुछ उड़ीसा के कुछ यूट्यूब चैनल्स थे, उनमें उन्होंने बताया कि इतने मार्क में जाता था, तब तो थोड़ा खुशी लगता था कि हाँ इतना मार्क आएगा तो हो जाएगा, तो हाँ उतना तो मेरा मार्क आ ही जाएगा। थोड़ा मतलब हार्ट बीट नहीं बढ़ता था, अच्छा लगता था। तो वैसे ही कुछ टाइम बाद मेरा रिजल्ट निकला। रिजल्ट निकलने के बाद मेरे मार्क पता चले, मुझे मार्क्स पता चला, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ 79 है। 79 नहीं था, 63 था, उसमें रो मार्क्स मिल के मेरा 79 हुआ था। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऐड होता है, तो थोड़ा अच्छा लगा था कि अब तो हो जाएगा यार, मतलब जो भी हो। तो फिर भी थोड़ा डर था कि सी एस एफ में होगा या नहीं। फिर कुछ टाइम बाद मेरा सॉरी सी एस एफ में होगा या नहीं वो तो पता नहीं था, तो उस टाइम इतना नहीं सोचा था। उसके बाद मैं अपने फिजिकल के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने जब दिया था मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया था कि इसमें तो हो जाएगा, तो मैं इसमें ही ध्यान देता हूँ। तो मैंने इसमें ही फिजिकल में ध्यान दिया, उसके बाद मेडिकल पे ध्यान दिया। तो गाइस ये था। इसके बाद मैं और एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, जो कि है मेरा मेरा फिजिकल के सॉरी एग्ज़ाम के बाद हुआ था मेरा फिजिकल हुआ था, फिजिकल के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, जो कि मेरा खुद पे बनाऊंगा। कैसे करना है क्या नहीं उसका तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ, मेरे जाके आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने फिजिकल के वीडियो डाले हुए हैं। तो अगर आपके और कोई क्वेरीज हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आज ही के दिन ये 4 वीडियो बना रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद अपलोड करूँगा। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करना, जो भी मैं चीज़ होते हैं वो सही सही बोलता हूँ, ना कि इधर उधर के घुमा फिरा के आपको डराने का मेरा कोई इरादा है, ना मैं आपको डराना चाहता हूँ। क्योंकि मैं आपकी तरह से बन के यहाँ पर आया हूँ, तो आप भी मेरी तरह यहाँ से बन के आप यहाँ पर आओगे, आप भी खुद भी दूसरों को बताओगे, जो सच है वही बताओगे। मैं यही दुआ करता हूँ कि आप जो भी बोलो, जिसको भी बोलो, सही बताओ, ना कि ये व्यूज़ लाइक सब्सक्राइब के चक्कर में आप किसी को डराओ, थोड़ा उसको मन में थोड़ा डर रख दो कि इतना ऐसे करना वैसे करना। कुछ नहीं है, आप खुल के दिल से करो, सब कुछ हो जाएगा। तो ये रहा मेरा एग्ज़ाम के ऊपर मैं कैसे पढ़ता था, मैं पूरा बता दिया हूँ। अब एग्ज़ाम के ऊपर मत पूछना, अगर और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद मैं मेडिकल का भी बना दूंगा, फिजिकल का भी बना दूंगा। तो गाइस ये रहा यही वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके मैसेज करना। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे। आने वाले जो अप्लाई करने वाले हैं उनको
यही मेरा सजेशन है कि इस बार का पेपर थोड़ा हार्ड गया था, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करना है। तो और जिन्होंने एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। आपके जितने भी मार्क आप आए, आपका फोर्स में हो जाए वो बड़ी बात है। ये इसमें हो उसमें हो, आप ज़्यादा टैलेंटेड हो तो आपको मैटर करता है कि आपको कौन से फोर्स में होता है। अगर आप ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हो, आपके प्रॉब्लम्स हैं आपको कि नहीं मुझे जॉब करना है, सेंट्रल जॉब में जैसे भी करके लगना है, तो आई विश की मैं दुआ करता हूँ कि आपके सबके जॉब्स लग जाएँ। और सबके लगेंगे मतलब अप्लाई तो किए होंगे 2 लाख समथिंग, 2 से ज़्यादा होंगे, बट है पोस्ट 25-30 हज़ार है। बट जो भी हो, जिनकी प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़रूरत है उनकी हो जाए, और जो बहुत काबिल है उनकी ना हो तो भी नेक्स्ट टाइम वो ट्राई कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चलता हूँ, बाय, खाने जाना है।